हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ इज़ ब्यूटीफुल विथ मी प्रियंका। फ्रेंड्स, हम बहुत से बार छोटे मोटे गेट टुगेदर प्लान करते हैं और इनमें होती है खाने पीने की अरेंजमेंट भी। और इन खाने पीने की चीज़ों को सर्व करने के लिए हमारे पास सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन है, वो है डिस्पोजेबल प्लेट्स यूज़ करना। और इन डिस्पोजेबल प्लेट्स में भी बहुत सारी वेराइटीज़ के प्लेट्स हैं। तो क्या कभी आपने ये सोचा है कि हमने कौन सी प्लेट्स यूज़ करनी चाहिए, और क्या ये आपके लिए जितना कन्वीनियंट है उतना ही कन्वीनियंट हमारे प्लैनेट के लिए है? अगर नहीं सोचा है तो आज का हमारा वीडियो इसी पर है। पर इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ कुछ और बातें डिस्कस करना चाहती हूँ कि आप जो भी एक्टिविटी करते हैं उसके बारे में थोड़ा सोचिए कि इसका क्या इम्पैक्ट गिरेगा आप पर, आपकी फैमिली पर, हमारी सोसाइटी पर और हमारे प्लैनेट पर। क्या ये चीज़ें जो आपके लिए फेवरेबल है ये इन सब के लिए भी फेवरेबल है? अब अगर आप ये ऐसा सोचते हो तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, पर हम में से कुछ लोग हैं जो इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। उनका मानना है कि जो ट्रेंड में है, जो सब लोग फॉलो कर रहे हैं, हम भी उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, या फिर ऐसी चीज़ें करने के लिए, सोचने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, या फिर मेरे अकेले के करने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा, ये चीज़ें तो बहुत छोटी सी है, मामूली सी है, अगर मैं इसे ना भी करूँ या इसे करूँ तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो फ्रेंड्स, हम लोग इंसान हैं और इंसानों में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो सोच समझकर अपनी एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं, उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम इंसान हैं, इसलिए हमने सबके बारे में सोचने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, उसे इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। और जब हम लोग किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आसान नहीं होता। इसके लिए लगती है एक्स्ट्रा मेहनत, एक्स्ट्रा टाइम, और हमने इसके लिए भी रेडी रहना चाहिए क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हैं। बहुत सारी चीज़ें जो ट्रेंड में है वो हरदम हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए, हमारे प्लैनेट के लिए अच्छी होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है, और ये आप भी जानते हो। अब रहा सवाल कि मेरे अकेले के करने से क्या होता है, या छोटी छोटी स्टेप्स ना भी ले तो क्या फ़र्क पड़ता है, पर ये छोटे छोटे स्टेप्स मिलकर ही एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो हमने सोच समझकर एक्ट करना ही चाहिए। तो अभी बढ़ते हैं हमारी टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले बात करते हैं रीयूजेबल प्लेट्स की। इन प्लेट को यूज़ करने के बाद इसे प्रॉपरली क्लीन करना होता है, सैनिटाइज़ करना होता है, और इसके लिए लगती है एक्स्ट्रा मेहनत, एक्स्ट्रा टाइम, और अगर आप डिश वॉशर यूज़ कर रहे हो तो थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी भी, और साथ ही साथ पानी भी। जो पानी वॉशिंग में लगता है उसे स्टोर करके हम इरिगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, और टाइम और जो एनर्जी लगती है वो तो आपको देनी ही होगी अगर आपको ये ऑप्शन सूटेबल लगता है। तो इन डेली यूज़ के अलावा भी इसके मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत सारा पानी लगता है, थोड़ा पोल्यूशन भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी लगती है, पर ये वन टाइम होता है क्योंकि एक बार अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर दो या ये सारी चीज़ें कर दो तो ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ हो सकती है। और मेरे हिसाब से रेगुलर यूज़ के लिए या फिर छोटे मोटे गेट टुगेदर के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, हमने इसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अब बात करते हैं डिस्पोजेबल प्लेट्स की। डिस्पोजेबल प्लेट्स में हमारे पास काफ़ी डिफरेंट वेराइटीज़ के प्लेट्स हैं, और इसमें हम लोग प्लास्टिक प्लेट की तो बात ही नहीं कर रहे क्योंकि हम लोग इको फ्रेंडली प्लेट की बात कर रहे हैं। और इको फ्रेंडली प्लेट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले प्लेट्स हैं, वो है पेपर प्लेट्स। पेपर प्लेट्स हमारे हिसाब से इको फ्रेंडली है, बायोडिग्रेडेबल है, पर इन पेपर प्लेट्स को बनाने के लिए बहुत सारे ट्रीज़ यूज़ होते हैं, और इनका ज़्यादा यूज़ यानी ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन, साथ ही साथ इसके मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत सारा पानी यूज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, और ये बहुत फ्रिक्वेंटली होते हैं क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा इसके मैन्युफैक्चरिंग में एक प्रोसेस होती है जिसे वाटर प्रूफिंग कहते हैं, और इसके लिए इस पर लो डेंसिटी पॉलीथिलीन की एक कोट लगाई जाती है जो कि प्लास्टिक मटेरियल है। तो ये कम्प्लीटली बायोडिग्रेडेबल या इको फ्रेंडली तो नहीं है, पर फिर भी हम लोग इसे इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हैं कि एक एनसीआर रीजन में किए गए सर्वे के अनुसार हम लोग हर महीने करीबन 2 लाख कप्स यूज़ करते हैं। ये कप्स पार्टीज़ में या फिर ऑफिस में ऐसे डिफरेंट जगह यूज़ होते हैं, और वेडिंग के सीज़न में तो इनकी क्वांटिटी डबल हो जाती है। तो हम लोग इतना ज़्यादा पेपर कप्स या प्लेट्स यूज़ करते हैं, और हम लोग सोचते हैं कि हमारे एक के बचाने से या एक के नहीं करने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। इन डिस्पोजेबल प्लेट्स के बनने के बाद इसको पैकिंग करने के लिए और ट्रांसपोर्टेशन में भी कुछ रिसोर्सेज यूज़ होते हैं, कुछ एनर्जी लगती है, कुछ पैसा लगता है, तो आपको उसको भी ध्यान में रखना चाहिए।
इन पेपर प्लेट्स के अलावा एक दूसरा ऑप्शन है, वो है पत्तों से बने हुए प्लेट्स। और ये प्लेट्स पत्तों से बने हैं तो कम्प्लीटली बायोडिग्रेडेबल है, प्लस इसमें कोई हार्मफुल केमिकल या टॉक्सिन्स भी नहीं यूज़ होते हैं। कुछ प्लेट्स जैसे कि पाम लीफ से बने हुए प्लेट्स, ये झड़े हुए पेड़ से जो पत्ते झड़ जाते हैं उससे बनाए जाते हैं, तो हमें पेड़ों को भी कुछ हार्म नहीं होता है। कुछ प्लेट्स तो होम बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में बनते हैं। इसमें छोटे बिजनेसमैन फ्रेश लीव्स लेके आते हैं और घर पे ही इससे पत्तल बनाते हैं, और यह भी कम्प्लीटली इको फ्रेंडली है, बायोडिग्रेडेबल है, और इसमें तो बिल्कुल भी कोई भी केमिकल्स यूज़ नहीं है। तो इसे भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं और इन छोटे बिजनेसमैन को सपोर्ट कर सकते हैं। इन बातों को ध्यान में रखकर आप अपने लिए बेस्ट प्लेट सिलेक्ट कर सकते हो और उसे अच्छे से यूज़ कर सकते हो। तो बस यही कुछ बातें थी जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती थी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।